क्या आपका बच्चा आपके साथ काम नहीं करना चाहता है? आप उसे बिठाते हैं तो बहुत ज़ोर से रोता है, अग्रेशन दिखाता है और चीज़ों को तोड़ता फोड़ता है, या आप पर भी हाथ उठा देता है। चीज़ें या काम वो करना नहीं चाहता है, बैठना नहीं चाहता है, अपने नाम को नहीं सुनता है और चीज़ों को थ्रो करता है। ये सब चीज़ें, ये सब बिहेवियर्स की वजह होती हैं हमारी कुछ मिस्टेक्स जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। हमारी वो कौन सी गलतियाँ हैं जो बच्चों में ऐसे बिहेवियर ला सकती हैं और उन्हें किस तरह से ठीक किया जा सकता है। आज का मेरा ये वीडियो इसी विषय में है। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। जो वीडियो क्लिप्स आपने अभी देखे और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आप भी उन्हीं परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हैं, वो सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि आपके बच्चे भी आपको नहीं देखते हैं या आपकी बातों का जवाब नहीं देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले कि हम बच्चे के बिहेवियर्स, हम बच्चों को देखते हैं, हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कभी भी हम बच्चों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हम। वो हमारी गलतियां हैं जिनका आउटकम होता है कि बच्चों में बिहेवियर्स आते हैं। ये सब बिहेवियर्स अगर मैं बात करूं, मैं उनको सोल्यूशन भी बताऊंगी, लेकिन वजह होती है हमारी कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम भी नहीं जानते हैं कि वो कर रहे हैं। उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में आज मैं बात करूंगी। वो 10 मिस्टेक्स कौन सी हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है। सबसे पहली गलती होती है जो लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा नाम को सुनता ही नहीं है, उसे बुला लो लेकिन वो ध्यान ही नहीं देता है। उसमें हमारी मिस्टेक क्या होती है कि बुलाना कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर हम बिना वजह किसी को बुला रहे हैं, कई बार हम टेस्ट करने के लिए बुलाते हैं कि बच्चा को सुनता है या नहीं। पहले तो आप उसको डॉक्टर के साथ पास टेस्ट करवाइए कि उसको कोई हियरिंग को लेकर कोई इश्यूज़ तो नहीं है। अगर कोई नहीं है, उसको आपने रूल आउट कर लिया है, तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि बच्चे को बुलाएं। बुलाना ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे को नाम लगातार बुला रहे हैं, बच्चे ने 10 में से 1 बार 2 बार देखा, मुड़ के फिर उसने नहीं देखा, तो हम कहते हैं कि हमारा बच्चा तो नाम को सुनता ही नहीं है। और इसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं? हमारी मिस्टेक यह है कि हम बिना वजह बच्चे को बुला रहे हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर हमें कोई बिना वजह बुलाएगा तो हम भी 1 या 2 बार ही सुनेंगे, फिर उसको हम इग्नोर करना शुरू कर देंगे। और यही चीज़ होती है, यही गलती एक बहुत बड़ी वजह बनती है बच्चों में अपने नाम को रिस्पॉन्ड ना करने की। दूसरी चीज़ होती है जो हम गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि हम अक्सर बच्चे को बुलाते हैं तो उसको किसी इंस्ट्रक्शन के लिए बुलाते हैं। कोई काम हो तभी बुलाते हैं। इधर आओ गुरजोत, ये कर दो, गुरजोत इसको ऊपर रख दो, गुरजोत जूते उधर रखो, गुरजोत इसे उठा लो, गुरजोत आओ काम करें। ये सब चीज़ें, और ये चीज़ें बच्चों के लिए नॉन रीइंफोर्सिंग हैं। कोई भी बच्चा जिसे काम आप बार बार बोल रहे हैं और काम ही के लिए उसको आवाज़ लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि बच्चों में आप अपने नाम को सुनने का जो है वो बिहेवियर आप उसमें कम कर रहे हैं। ऐसे में उसके नाम को किसी रीइंफोर्सिंग चीज़ के साथ पेयर करना ज़रूरी है। सोल्यूशन ये है कि जैसे कि गुरजोत चॉकलेट, गुरजोत कुरकुरे, वो चीज़ें जो बच्चे को बहुत पसंद है। गुरजोत आओ खेलें, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, अगर और कुछ नहीं तो उसे एक हग करके ही छोड़ देना, उसे एक सोशल प्रेस करना। आपने बच्चे को बुलाया, आपका बच्चा आपके पास आया तो आप उसको ऐसे ही भेज देंगे। आप उसको सोशली प्रेस कर सकते हैं। वेरी गुड बॉय, मम्मा ने बुलाया आप आ गए, थैंक यू। और बार बार नहीं हम बुलाएंगे, जिसे हम कहते हैं कि लगातार उसको ये इस बेवजह बुलाना और बार बार बुलाते रहना, इससे भी बच्चों में सुनने की जो टेंडेंसी है वो कम होती है। बच्चे अपने नाम को सुनना कम कर देते हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं कि बच्चों को ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश करना कि हमारे बच्चे हाइपर हैं, पहले तो उन्हें बिठाया जाए। बताया जाता है अक्सर वीडियोस में कि बच्चे को पहले बिठाइए फिर काम करवाइए। बच्चा हाइपर है, बैठता नहीं है तो सीखेगा कैसे? ये एक हमारी सोच बन जाती है और हम लगातार बच्चे को बिठाने की कोशिश इतनी ज़्यादा करते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं कि बच्चों में कई बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, उनमें अग्रेशन आना शुरू हो जाता है। बच्चे आपके बालों को पकड़ते हैं, आपको मारते हैं, खुद को मारते हैं। ये बिहेवियर्स बच्चों में चैलेंजिंग बिहेवियर्स हैं, जिसे हम अनवांटेड बिहेवियर्स कहते हैं। वो बिहेवियर्स आप बच्चों में इस गलती के साथ डेवलप कर रहे हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चे को समझना कि वो आखिर क्यों नहीं बैठ रहा है। अगर बच्चा हाइपर है तो उसे मसाज देने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि सिटिंग के लिए हम पहले बच्चे को आके उसे सीट पर बिठाते ही हम उसके सामने एक्टिविटीज़ रख देंगे कि ये करवाएंगे, हम ये करवाएंगे। ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे को पहले तो स्टार्टिंग में, अगर आपका बच्चा बिल्कुल नहीं बैठता है तो उसे खेलने के लिए बुलाइए, उसके साथ में खूब खेलिए, उसे प्यार कीजिए, जो भी चीज़ उसे चाहिए उसके टॉयज़ लीजिए,
ये चीज़ें, ये मत सोचिए कि आप बच्चे को कुछ नहीं सिखा रहे हैं, इसमें भी आप बच्चे को बहुत कुछ सिखा रहे हैं। इसमें आप बच्चे को सोशल स्किल्स उसमें डेवलप कर रहे हैं, उनके साथ में आप अपना कनेक्शन बना रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है उसकी लर्निंग के लिए। इसके अलावा आप बच्चे को आई कॉन्टैक्ट उसका बढ़ा रही हैं, आपको बच्चे देखना शुरू कर देते हैं। जॉइंट अटेंशन स्किल्स पर काम कर रहे हैं। अगर आप कोई टॉय पकड़ा हुआ है आपने, आप उसे दिखा रहे हैं, बच्चा उसको देख रहा है, तो आप उसके जॉइंट अटेंशन पर काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें, मिलकर कोई चीज़ करना, मिलकर किसी टॉय से खेलना, ये चीज़ें बच्चों में सोशली आपके साथ में बच्चे को जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं, जो कि लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आप खुद देखेंगे जब आप बच्चों को इस तरह से बिठाना शुरू करेंगे तो आपके बच्चों में सिटिंग बिहेवियर 100% इम्प्रूव होगा। धीरे धीरे आप लर्निंग एक्टिविटीज़ को ऐड कीजिए, टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाइए। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपका बच्चा बिल्कुल नहीं बैठता है तो ये मत सोचिए कि आपका बच्चा आपको लगातार 10 या 15 मिनट की सिटिंग दे सकता है। वक्त लग सकता है, लेकिन आपको कोशिश करते रहना है। अब एक चीज़ होती है कि कई बार बच्चे सिटिंग क्यों नहीं देना चाहते हैं। हमें बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि अगर हम बच्चे के सामने इतनी सारी एक्टिविटीज़ इकट्ठी रख रहे हैं, नोटबुक्स का ढेर रख रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो चीज़ें देखकर वो बच्चा घबरा जाएगा। अगर ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आपने काम बच्चे से करवाना है तो एक एक चीज़ निकालिए, उसके सामने पूरा एक्टिविटीज़ का ढेर मत रखिए, और एक चीज़ की एक्टिविटीज़ बच्चे के लेवल की हों। कई बार हम बच्चे को उसके ऊपर की लेवल की एक्टिविटीज़ देते हैं, या वो एक्टिविटीज़ देते हैं जिन्हें कर करके आपका बच्चा ऑलरेडी बहुत बोर हो चुका है, तो वो एक्टिविटीज़ को आप अवॉइड करेंगे। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती करके बच्चे को बिठा भी लेते हैं तो उससे बच्चों में अनवांटेड बिहेवियर्स आ सकते हैं। हमें ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के लिए बच्चे को फोर्स नहीं करना है। उसे खेलने के लिए बिठाइए, उसे बातें करने के लिए बिठा सकते हैं। आपको सिटिंग बिहेवियर बनाना है, आप बच्चे में सिटिंग बिहेवियर बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में यही स्टेप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। धीरे धीरे बच्चे आपको 1 घंटा 2 घंटे की सिटिंग देना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हम एक बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम जब भी फ्री होते हैं हम बच्चे को कहते हैं चलो काम करते हैं, उसे ले जाते हैं बिना ये जाने कि बच्चा क्या कर रहा है। क्या पता आपका बच्चा किसी टॉय में बिज़ी है, कोई उसकी रिइंफोर्सिंग एक्टिविटी के साथ में वो बिज़ी है, आप उसको खींच कर लेकर जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक रिइंफोर्सिंग चीज़ सिचुएशन से आप उसको नॉन रिइंफोर्सिंग सिचुएशन में लेकर जा रहे हैं। ये एक चीज़ भी बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ को बढ़ा सकती है, जो हम नहीं चाहते हैं, जिसे हम अनवांटेड बिहेवियर्स कहते हैं। बच्चे गुस्सा कर सकते हैं, बच्चे टेंट्रम्स थ्रो कर सकते हैं, बच्चे नीचे गिर जाते हैं, बच्चों में एस्केप के बिहेवियर्स आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आप वही चीज़ लेकर टेबल पर रख दीजिए, चलो यहाँ बैठ के खेलेंगे, ये एक अच्छा तरीका रहता है। या फिर आप बच्चे को टॉयज़ दीजिए, अलग अलग चीज़ें दीजिए, ऐसी सेंसरी एक्टिविटीज़ दीजिए, उसे मसाज दीजिए। इन चीज़ों से भी आपके बच्चे बहुत अच्छा आपको सिटिंग देते हैं और आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। और जो हमें एक और ज़रूरी चीज़ करनी है वो है कि अपनी मर्ज़ी से ना करके एक हम बच्चे को वर्क कार्ड, एक विजुअल क्यू ज़रूर दें कि वर्क टाइम है। उसमें आप बच्चे की काम करते कि एक पिक्चर लीजिए, उसे क्लिक कीजिए और उसे लेमिनेट कीजिए और बच्चे को दिखाइए आपका वर्क टाइम है, बैठिए। उसे चाहे 1 मिनट के लिए ही आपने बिठाया है, वर्क टाइम का कार्ड दिखाइए, फिर उसे फिनिश का कार्ड दिखाइए, फिनिश, डन, फिनिश हो गया। फिनिश और वर्क टाइम 2 ये कॉन्सेप्ट वो समझ जाएगा और धीरे धीरे वो इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो भी करेगा, समझेगा और उन्हें मानेगा भी कि वर्क टाइम पर मुझे यहाँ पर चेयर पर बैठना है। धीरे धीरे सिचुएशन ये होती है कि मैं गुरजोत के साथ में ऐसे ही स्टार्ट किया था। धीरे धीरे सिचुएशन ये हो गई थी कि मैं उसे दूर से ही कहती थी वर्क टाइम, वो बाहर से भी दौड़ाता था कि वर्क टाइम है अब मेरा और मुझे करना है। बच्चे उस चीज़ के यूज्ड हो जाते हैं, जिसे कहते हैं कि हैबिट बनाना। आपको वो हैबिट बच्चे में बनानी है। जब आप ये हैबिट बना देते हैं तो बच्चे आपके साथ काम भी करते हैं और सीखते भी हैं। इसके अलावा एक मिस्टेक हम करते हैं कि बच्चों को कहीं भी लेकर बैठ रहे हैं। बच्चे को कहीं भी लेकर बैठने का मतलब है कि आसपास शोर है, टीवी चल रहा है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा उस सिचुएशन में कभी भी हम पर ध्यान नहीं दे पाएगा। बहुत ज़रूरी है हम सभी चीज़ों को हटा दें और बच्चे के सामने बैठकर उसके साथ बात करें, तो उस पर ध्यान दें कि बच्चा हमारी बात को कितना सुन रहा है। क्योंकि जब आप बच्चे को अकेले में लेकर बैठ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप बच्चे का आपको अनडिवाइडेड अटेंशन मिलेगा, आपको बच्चे का और बच्चे को आपका। बच्चे आपको देखेंगे, क्योंकि अगर आप 15 मिनट भी लेकर बैठे हैं तो बच्चा आपको 5 से 7 मिनट ज़रूर देखेगा, क्योंकि उसके पास देखने के लिए कुछ और नहीं है। वो डिस्ट्रैक्ट कम होगा, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जो कि अक्सर बच्चों में कम होता है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको बच्चे को डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल देना है जहां आप बच्चे को काम करवा रहे हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट को स्ट्रक्चर करना ज़रूरी है। कोई भी ऐसी चीज़ मत रखिए उसके सामने जिसे बच्चा मिसयूज़ कर पाए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे बच्चा खुद को हट कर ले। ऐसी चीज़ें हमें बच्चों को नहीं देनी है। टेबल को बिल्कुल खाली रखिए और सिर्फ वही एक्टिविटी टेबल पर रखिए जो आप बच्चे को करवा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और ज़्यादा मेस करना या कुछ ऐसा क्लटर सामने रखना वो आपके बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है।
अब एक और गलती हम करते हैं बीइंग ए पेरेंट कि हम नेगेटिव बिहेवियर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और उन्हें पनिश भी करते हैं। उन्हें पनिश करना नहीं बोलते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अगर बच्चे ने आपके बाल खींचे हैं तो हम उसे ज़ोर से थप्पड़ लगा देते हैं, या फिर अगर बच्चे ने आपको बाइट किया है तो हम उसे मारेंगे या उसे गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, या फिर हम बोलेंगे नो ऐसा नहीं करना है। इन चीज़ों से कई बार बिहेवियर और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जब आप उस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, बच्चे को लगता है कि मुझे अटेंशन मिल गया। कई बार बच्चे अटेंशन सीकिंग के लिए भी ये सब चीज़ें करते हैं, तो हमें ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, नो नहीं बोलना है, बल्कि बच्चे को डायरेक्ट करना है एक सही बिहेवियर की तरफ, उसके बिहेवियर को रिप्लेस करना है एक सही बिहेवियर के साथ में। क्योंकि अगर आप बच्चे को उस वक्त पर मारते हैं तो बच्चों में आप गलत बिहेवियर को डेवलप कर रहे हैं। बच्चे अग्रेशन में आके आपको शायद और आप पर हाथ उठाएं। शायद आज वो छोटे हैं, उनका बस नहीं चलेगा, लेकिन आगे चलकर सिचुएशन ये हो जाएगी कि आप में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बच्चों में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो बच्चे आप पर हाथ उठा सकते हैं। तो वो सिचुएशन ना आए, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को हम पहले से ही सही वे में पॉजिटिव बिहेवियर टीच करना सिखाएं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका पेशेंस के साथ में काम करना। हमें रिएक्ट नहीं करना, हमें गुस्सा नहीं करना है, बल्कि बच्चे को सही बिहेवियर की तरफ डायरेक्ट करना है। अब एक और चीज़ होती है जो हम मिस्टेक करते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट्स बहुत जल्दी चाहते हैं कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट्स जल्दी से जल्दी आए, हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी सीखे। दूसरे बच्चों के साथ लगातार कंपेयर करते रहते हैं, ये चीज़ें गलत हैं। पेशेंस के साथ चलिए। अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है तो मत सोचिए कि आपके बच्चे को 15 दिन में 20 दिन में सब कुछ आ जाएगा। इन चीज़ों में वक्त लगता है। जो उसमें आदतें बन चुकी हैं, जो बिहेवियर उसमें डेवलप हो चुकी हैं, उन आदत को जाने में वक्त लगेगा, उसको चीज़ों को सीखने में वक्त लगेगा। जो चीज़ें अभी उसने बिल्कुल सीखी नहीं, उसने ध्यान ही नहीं दिया जिन चीज़ों को, ये चीज़ें सीखने में वक्त लग सकता है। इसलिए आपका सहनशील होकर काम करते रहना ज़रूरी है, आपका कंसिस्टेंट होकर काम करना ज़रूरी है। ये नहीं कि एक दिन बच्चे ने नहीं किया है तो आप छोड़ देंगे, हिम्मत हार जाएंगे। मत कीजिए ऐसा, आपको लगातार कोशिश करते रहना है, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा हम पॉजिटिव बिहेवियर बच्चे का बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हम बच्चे के पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर कुछ बच्चे ने अच्छा किया है तो हमें उस बिहेवियर को बनाने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा आराम से बैठा है, सिटिंग दे रहा है, तो बोलो उसको गुड सिटिंग। हम ध्यान ही नहीं देते हैं इन चीज़ों पर। अगर बच्चे ने नेगेटिव किया तो उसको फ़ौरन हम पकड़ते हैं, लेकिन अगर बच्चा अच्छा बिहेवियर कर रहा है तो उस पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, हम उसे नोटिस ही नहीं करते हैं। हमें ये नहीं करना है। हमें बच्चे के पॉजिटिव बिहेवियर्स को इन्फोर्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसे नोटिस करें और उसे प्रेज़ करें, उसे इनकरेज करें कि किस तरह से उसे बिहेव करना है। यही चीज़ें बच्चों को सही गलत की पहचान करने में हेल्प करती हैं कि बच्चे को समझ आता है कि मुझे कौन सा बिहेवियर करना है और कौन सा नहीं करना है। सोशली कौन सा अप्रोप्रिएट है, कौन सा इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये फ़र्क जो है वो अपने आप से नहीं समझेंगे। ये फ़र्क उसे आपको समझाना है। छोटे कदमों के साथ चलना है, सिंपल टास्क के साथ चलना है, ताकि आपके बच्चे उस टास्क को अचीव कर पाएँ। इतना बड़ा टास्क मत रखिए, इतना बड़ा गोल मत रखिए कि जो बच्चा अचीव ही ना कर पाए। अटेनेबल होने चाहिए जो टास्क आपने चुने हैं कि मेरा बच्चा ये सीखेगा। तो ये चीज़ें भी आपको हेल्प करती हैं, आपके बच्चों को एक उनमें कॉन्फिडेंस लाती हैं। अगर आपके बच्चे चीज़ों को सीखते हैं, जब बच्चे आपकी चीज़ें सीखते हैं तो ना सिर्फ उससे आपको खुशी मिलती है, बल्कि आपके बच्चों में भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो गोल्स आप सेट करें वो अटेनेबल हों, अचीवेबल हों। इसके अलावा एक बड़ी गलती हम यह करते हैं कि हम बच्चे को या तो अंडर एस्टिमेट करते हैं या ओवर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट का मतलब है कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, इसका तो अभी लेवल ही नहीं है, जबकि आपके बच्चे की वो एज हो चुकी है, बच्चा वो चीज़ें समझ सकता है। 5 साल का बच्चा मेरे पास आया, जिसको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उसकी मदर को ये उसे आते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये तो सीखेगा ही नहीं, अभी इसका लेवल नहीं है। कभी भी बच्चे को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप यू नेवर नो कि आपके बच्चे में कितना पोटेंशियल है। आपको बस एफर्ट्स करते रहना ज़रूरी है। उसके एज के अकॉर्डिंग उसको एक्टिविटीज़ ज़रूर दीजिए, उसके लेवल के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ दीजिए ताकि बच्चे चीज़ों को सीख पाएँ। लिमिट मत कीजिए उसकी लर्निंग को यह सोचकर कि ये बच्चा नहीं सीख पाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दीजिए ताकि बच्चा चीज़ों को समझ पाए। एक और चीज़ होती है, कई बार हम बच्चे को ओवर एस्टिमेट करते हैं। ओवर एस्टिमेट मैंने ये तो कर लेगा, ये तो इसको आता है। इस वजह से भी हम कई बार बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम बच्चों के कुछ स्टेप्स हम स्किप कर जाते हैं कि बच्चे को तो ये चीज़ें आती हैं। ये भी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं और ये हमें बिल्कुल नहीं करनी है। हमें बच्चे को कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, और आप देखेंगे कि आपके बच्चे सब चीज़ें बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं है तो आगे चलकर
हो सकता है आपको लगता है कि आपके बच्चे को वो चीज़ें आती हैं, लेकिन कई बार बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन बेसिक्स को समझें और उन पर काम करें, क्योंकि होती है बच्चे का फ्यूचर अच्छा होगा अगर आप बच्चे में वो ज़रूरी स्किल्स को, बेसिक स्किल्स को डेवलप करते हैं। इसके अलावा हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि बच्चों के सामने ही हम उन्हें डांटना शुरू कर देते हैं या उसकी गलती बताते हैं, देखो इसने ये कर दिया। ये एक चीज़ आपके बच्चे में गलत बिहेवियर को बढ़ा सकती है। बच्चे के सामने, उसके सामने नेगेटिव बोलना कि इसको तो कुछ पता नहीं है, इसे समझ नहीं है, ये इसे कुछ आता नहीं है, ये सब चीज़ें आप नहीं बोलेंगे। अगर आप उसके सामने उसके बारे में पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं तो हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे। आप ये मत समझिए कि आपका बच्चा नॉन वर्बल है, वो चीज़ों को नहीं समझता है। आपके बच्चे सब समझते हैं। हमारे बच्चों में अंडरस्टैंडिंग में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर वो ध्यान देगा तो आपकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा है। तो इसलिए बोलते वक्त हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये सब चीज़ें आप जब करते हैं तो डेफ़िनेटली आप बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे और बच्चों को ये जो मैंने सॉल्यूशन बताए हैं उन पर ध्यान देंगे तो डेफ़िनेटली आपके बच्चे इम्प्रूव होंगे, वो सीखेंगे भी। ये वीडियो आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।